हेलो स्टूडेंट्स। अभी हम पढ़ते हैं उत्साह कविता। उत्साह कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित है। ये कक्षा 10वीं एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक में संकलित है। उत्साह कविता में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने बादलों को संबोधित किया है, बादलों का आह्वान किया है क्रांति दूत के रूप में। और बादल निराला जी का प्रिय विषय रहा है। तो इसकी व्याख्या जानते हैं और उसके बाद इस कविता के प्रश्न भी करेंगे अगली क्लास में। ये बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धाराधर ओहो, बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं। कवि कहता है कि हे बादल, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कहता है कि हे बादल तुम गरजो बरसो। क्यों कह रहा है कि जो बादल हैं वो गरज कर बरस कर इस संपूर्ण संसार को नया जीवन देने की प्रेरणा देते हैं। इसीलिए कवि बादलों से कहता है कि तुम गरजो और तुम सारे घेर घेर घोर गगन में तुम घेर लो। घेर अर्थात सारे आसमान को चारों तरफ से घेर लो और क्या करो, धाराधार बहुत ज्यादा मूसलाधार वर्षा कर दो। धाराधर किसको कहा गया? बादलों। हे धाराधर, धारा को धारण करने वाले बादलों, तुम संपूर्ण आकाश को घेर लो और मूसलाधार बारिश करो, घनघोर बरसो। ललित ललित काले घुंघराले, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना के से पाले। बादलों को कहता है कि हे बादल, तुम अत्यंत सुंदर हो और जो तुम्हारा स्वरूप है वो काले घुंघराले बालों के समान है। ललित का अर्थ होता है सुंदर और काले का मतलब काला, घुंघराले घुंघराले बाल होते हैं। बादलों की तुलना एक बच्चे के काले घुंघराले बालों से की है। तो कहता है कि तुम्हारा रूप अत्यंत सुंदर है और तुम सुंदर काले घुंघराले बालों के समान हो और तुम अबोध बालकों की मधुर कल्पना के, बाल कल्पना के से पाले। बाल मतलब अबोध बालक, मधुर बालकों की जो अबोध हैं, अबोध बालकों की मधुर कल्पना के समान हो। विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले, विद्युत छवि उर में तुम्हारे हृदय में बिजली की शोभा है, बिजली की शोभा है। उर क्या होता है? हृदय, छवि चमक, शोभा। तुम्हारे हृदय में बिजली की शोभा है, तुमने अपने हृदय में बिजली की शोभा को धारण कर रखा है। और क्या है? कवि नव जीवन वाले, तुम नवीन सृष्टि करने वाले हो, नया जीवन निर्माण करने वाले हो। तुम जल रूपी, जल क्या होगा? जल को बरसाओगे तो सृष्टि में क्या होगा? नए जीवन का संचार होगा, नया जीवन उत्पन्न होगा। वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, बादल गरजो वज्र छिपा। कह रहा है कि तुम्हारे भीतर, तुम्हारे अंदर वज्रपात करने की शक्ति है, अपार शक्ति तुम्हारे अंदर छिपी। वज्रपात, वज्र का पात यानी कि वज्र से प्रहार करने की शक्ति तुम्हारे अंदर छिपी हुई है और तुम इस संसार को नई प्रेरणा देते हो, नया जीवन प्रदान करते हो। नूतन कविता, तुम इस संसार को नया जीवन प्रदान करने वाले हो। हे बादल तुम बरसो, गरजो और नया जीवन सब में भर दो। विकल विकल उन्मन थे, उन्मन थे उन्मन विश्व के निधाग के शकल जन। आगे कवि कहता है कि विकल, विकल का अर्थ है बेचैन, व्याकुल, परेशान, उन्मन उदास, ठीक है। और विश्व संसार निधाग गर्मी शकल सभी जन मनुष्य। आगे कवि कहता है कि गर्मी के तेज के कारण, गर्मी के ताप के कारण सारी धरती के लोग व्याकुल और बेचैन हैं, वे उन्मन हैं, उदास हो रहे हैं। तो क्या करो, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन तप्त धरा शीतल, फिर से शीतल कर दो। कहता है कि गर्मी के कारण, गर्मी के तेज के कारण, ताप के कारण सारी धरती के लोग व्याकुल और बेचैन हैं, वे उदास हो रहे। उन्मन, उन्मन थे मतलब उदास हो रहे हैं। तो अरे बादलो, हे बादलो तुम सीमा आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन। अरे बादलो, हे बादलो तुम सीमाहीन आकाश में पता नहीं किस दिशा से आकर फैल गए हो। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, सीमा अनंत मतलब जिसकी कोई सीमा ना हो, सीमाहीन आकाश में पता नहीं तुम आप किस दिशा में, तुम किस दिशा से आ गए हो और इस सारे आकाश में फैल गए हो। अब तुम आकर फैली गए हो तो क्या करो, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो।
कि तुम बरसकर इस गर्मी से तप रही धरती को फिर से शीतलता प्रदान कर दो। हे बादल, तुम गरजो, बरसो और पृथ्वी के लोगों को शीतलता से भर दो, शीतलता प्रदान कर दो। इसके बाद इसकी काव्य सौंदर्य विशेष देख लेते हैं। खड़ी बोली का प्रयोग है, तत्सम शब्दावली है, ऐतुकांत छंद है, यानी कि तुकबंदी नहीं है, ऐतुकांत है, लेकिन फिर बीच में क्या है, लयात्मकता है, यानी कि पद में गेयता है। अनुप्रास अलंकार है, मानवीकरण, बातों का मानवीकरण किया गया, मानवीकरण है। पुनरुक्ति प्रकाश है और उपमा अलंकार। कहाँ कौन कौन सा अलंकार, ये अलंकार मैंने आपको बता दिए। देखिए, घेर घेर घोर, घ वर्ण की आवर्ती अनुप्रास अलंकार है और घेर घेर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है। ठीक है। ललित ललित, यहाँ भी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। बाल कल्पना के से पाले, यहाँ पे कौन सा उपमा अलंकार है, क्या है, उपमा अलंकार है। ठीक है। और प्रकृति का मानवीकरण है, इसलिए मानवीकरण अलंकार है। पुनरुक्ति प्रकाश, मानवीकरण और उपमा अलंकार का इसमें प्रयोग है। भाषा प्रसाद गुण संपन्न है, ये इसका काव्य सौंदर्य है, विशेष है। अगली कविता इन्हीं की है, अट नहीं रही है, ये भी पढ़ लेते हैं। अट नहीं रही है कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है और इस कविता में कवि ने फागुन मास के सौंदर्य का वर्णन किया है। जो फागुन मास है, फाग भी बोलते हैं जिसे, इसकी सुंदरता का वर्णन किया है। कवि कहता है, अट नहीं रही है आभा फागुन की तन, सट नहीं रही है। अट का अर्थ होता है प्रवेश करना और नहीं मतलब प्रवेश नहीं करना। आभा चमक, फागुन फागुन की, तन शरीर, सट समाना मतलब उसमें शरीर में प्रवेश करना, सट सट जाना, साथ में लग जाना। तो कवि कहता है, निराला जी कहते हैं, फागुन मास इतना सुंदर है, इसकी सुंदरता इतनी ज्यादा है कि ये हृदय में समा ही नहीं रही है। कि चारों ओर फागुन मास की शोभा फैली हुई है और वो तन तन शरीर में समा नहीं पा रही है। फागुन मास इतना सुंदर है कि उसकी शोभा शरीर में समा, तन में समा नहीं पा रही है। चारों, इस समय चारों ओर क्या है, वातावरण में फूल ही फूल है, खुशबू फैली हुई है फूलों की। तो उसके आगे कहता है, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। फागुन मास से कहता है कि तुम न जाने कहाँ बैठकर सांस लेते हो और तुम्हारे सांस लेने से संपूर्ण प्रकृति में फूलों की खुशबू फैल जाती है। तुम अपने फूलों की खुशबू से घर घर को भर देते हो। अब कवि का मन क्या चाहता है कि मैं, कल्पनाशील है कवि का मन, वो भी आसमान में उड़ना चाहता है। तो आगे कवि कहता है कि ऐसा देख के, जब वातावरण में खुशबू फैली हुई है चारों ओर, तो ऐसा देख के मन प्रसन्न हो उठता है और क्या करता है, आकाश में उड़ जाना चाहता है। कवि कहता है कि उड़ने को नम में तुम पर कर देते हो, कि मेरा मन करता है कि मैं वातावरण में, मैं आसमान में पंख फैला कर ही उन्मुक्त गगन में उड़ने लग जाऊं। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही, मैं इस वातावरण से, इस सौंदर्य से अपनी आंखों को दूर हटा लेना चाहता हूँ, लेकिन हट ही नहीं पा रही है। कि हटाना चाहता हूँ, इधर से इतना सुहावना है कि यहाँ से मेरी आंखें हटाना चाहते हुए भी नहीं हट पा रही है। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, जो डालियां हैं पौधों की, फूलों की डालियां, पेड़ों की डालियां हैं, वो पत्तों से लदी हुई है, कहीं हरी है कहीं लाल है। कहीं पड़ी है उनमें गंध मंद गंध पुष्पपाल, कहीं पेड़ों के हृदय पर, कहीं क्या कह रहा है कि पेड़ों की जो डालियां हैं वो कहीं लाल हैं कहीं हरे पत्तों से लदी हुई है। और ऐसा, इन सबको देख के ऐसा लग रहा है मानो फागुन मास के गले में पड़ी है, कहीं पड़ी है उर में, उर क्या होता है, हृदय। तो ऐसा लग रहा है, फागुन का यहाँ व्यक्ति मान लिया गया, फागुन मास का मानवीकरण है ना, तो ऐसा लग रहा है मानो फागुन मास के गले में मंद धीमी धीमी गंध खुशबू से, धीमी धीमी खुशबू से, सुगंध से वातावरण को महकाने वाले फूलों की पुष्प माला, फूलों की माला फागुन मास के गले में पड़ी हुई है, गले में डली हुई है। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही, पट नहीं रही है। पाट पाट का अर्थ होता है जगह जगह, शोभा श्री सौंदर्य। और ये जो सौंदर्य है फागुन का,
ये जगह जगह फैला हुआ है, हर जगह फैला हुआ है, बिखरा पड़ा है। ये सौंदर्य पट नहीं रहा है, समा नहीं पा रहा है। तो ये फागुन मास का सौंदर्य था जो बहुत ही सुंदर है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। भाषा खड़ी बोली है, खड़ी बोली का सरल सहज प्रवाहमयी प्रयोग है और तत्सम तद्भव शब्दावली है, प्रसाद गुण संपन्न है, लयात्मकता है, अनुप्रास मान्यगण अलंकार का प्रयोग है। ये इसका काव्य सौंदर्य है। अगली क्लास में इन दोनों कविताओं के बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर करेंगे। फिर मिलते हैं।